हाँ जी, क्या कहीं हाल है सभी के? बढ़िया। परिष्कार क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। जुलाई के पूरे महीने का करंट अफेयर का निचोड़ लेकर इस क्लास के अंदर आपको डायरेक्टली देखा जाए तो 120 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करा दो, यानी 360 क्वेश्चन। भारतीय ने 36 है ना, 360 क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि इसके में फैक्ट भी है, वो डिस्कस करवाऊंगा। बाकी अगर आपको डीपली फैक्ट देखना है, पूरी डिटेल देखनी है, तो उसके लिए मात्र 4 क्लास है, वो भी आपको 45-45 मिनट की मिलेगी। तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। जो वीकली हर संडे की क्लास मिलती है उसमें ज़्यादा डिस्कस है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा लाने का जरिए यही है कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें रिवीजन क्लास है। ठीक है, अपन देर नहीं करते हुए ज़्यादा इसमें बातें नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा इतना डिस्कस होगा जितनी उन क्लासों में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है। मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब करना नहीं चाहता, तो इसे 2x स्पीड में या जैसे आपको उचित लगे वैसे देख लेना। ये सिर्फ सिर्फ रिवीजन क्लास है। डिस्कस देखने तो पुराने देख लेना। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज आप यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहाँ से आप टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगे तो रीज़न अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एक कि काचा जिणरे झूंपड़ा, पाका उणरा खेत। कि काचा जिणरे झूंपड़ा, पाका उणरे खेत, शहर शू पावन सदा, गांव ढाणिया और खेत। ठीक है ना, कि शहर शू ही पावन क्या है, गांव और ढाणिया है। क्योंकि गांव और ढाणियों में जो आनंद है खेलने का, वो शहरों में कहाँ। शहरों में अगर आपको मिट्टी में खेलना है तो बड़े शहरों महानगरों में जाना है, तो उसके लिए आप खेल ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। तो इंजॉय करते रहना चाहिए। और अपनी बालू मिट्टी की तो यही खास बात है। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बूस्टर क्लास है। तो चलो देर नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पिछली क्लास को आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब चलो फटाफट देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्य निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया है? तो सेज विकासकर्ता पुरस्कार है वो किसे दिया है? देखो, ये वैसे मैं क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस करवाया था उसमें, लेकिन फिर भी वापस करवा देता हूँ। ये सेज है वो किसको दिया है? रिको को दिया है। अब ये रिको कहाँ है जनाब? तो ये जयपुर के अंदर है। कल भी मैंने आपको बताया था ना कि रिको है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो रिको की स्थापना है वो 1969 के अंदर हुई थी, और 75 के अंदर 80 के अंदर इसको क्या मिला था? कंपनी का दर्जा मिला था। ऐसे ही इसी के साथ अगर राजसिको देखा जाए, राजसिको ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 को स्थापना होती है और 1975 को कंपनी का दर्जा मिलता है। ये क्वेश्चन है ना, वो पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप ये देख लेना। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय किस संस्था को सेज श्रेणी विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया है? तो वो रिको को दिया गया है। ठीक है ना, ये देख लिए। ये RFC है ना, राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को हुई थी। जो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जयपुर में स्थित है। ये तीनों की तीनों कहाँ स्थित है जनाब? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। अब जयपुर के अंदर तो बहुत कुछ है, मैंने आपको बताया था कि आइकॉन डेस्टिनेशन के मतलब पैलेस के अंदर आमेर को शामिल किया है, और अनिल अग्रवाल स्टेडियम भी है। और भी देख लो, हरे इकोन सम्मेलन भी कहाँ हुआ है, और बहुत से डिस्कस है वो अपन करते रहते हैं। तो ठीक है ना, ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो ये जनाब बूंदी जिले से है। किस जिले से है? बूंदी जिले से है। किस जिले से है? बूंदी जिले से है उत्तराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है ना। अब देखो, बांसवाड़ा में अनिकेट का निर्माण किया जा रहा है, वो कौन सी नदी पर किया जा रहा है?
तो जनाब अनास नदी पर किया जा रहा है। कौन सी, बनास ना कर देना, अनास नदी पर, ठीक है ना। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एकमात्र कौन है, तो योग्या सी है, ठीक है ना। कौन है, योग्या सी है, ज्यादा डिस्कस नहीं करवाएंगे, तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी को फतह किया है। तो कनामो चोटी को फतह करने वाले ये जयपुर के हैं और वो पार्थ सोमानी बने हैं। अभी आप मेरे को बताओ, मैंने बताया था ना नवरत्न प्रजापति, तो वो कौन है, तो उन्होंने है चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3 जो अभी 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। आप सबको पता है, सबने लॉन्चिंग देखी है। तो उसका क्या है मॉडल है ना, आइकॉन मॉडल है, वो किसने बनाया है, तो वो नवरत्न प्रजापति ने बनाया, वो भी जयपुर से है। 32वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष प्रतियोगिता में राजस्थान ने 17 पदक जीते हैं, ठीक है ना, जिसमें 7 स्वर्ण 10 कांस्य है। और आयोजित कहाँ हुई थी, ये पुणे के अंदर आयोजित हुई थी, ठीक है ना। कहाँ आयोजित हुई थी ये याद रख लेना, पुणे के अंदर आयोजित हुई थी। ये पार्थ सोमानी कहाँ के हैं, जयपुर के हैं। और कनामो चोटी का नाम याद रखना, कनामो चोटी जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति कौन बने हैं। देखो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना, इसके प्रथम कुलपति है ना वो डॉक्टर देव स्वरूप बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर देव स्वरूप बने हैं। और आपको बता दूं, यही जब दिव्यांग समिति है ना ये बनी थी ना, तो इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, तो ये ही थे डॉक्टर देव स्वरूप, ठीक है ना। ये कहाँ बन रही है, जामडोली जयपुर के अंदर बन रही है। इससे समिति के अध्यक्ष भी यही थे, मैंने बता दिया, ठीक है ना। जयपुर के अंदर, जयपुर के सारा डिस्कस हो जाएगा, इसी के अंदर भी बहुत सारा जयपुर और जोधपुर उदयपुर के बारे में डिस्कस हो जाएगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है, इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो जनाब 8 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है इसमें, 8 जिले शामिल है। एनीमिया उन्मूलन मुक्त मिशन तो 2047 लॉन्च किया, इसमें कितने जिले, 8 जिले शामिल है। जो 1 जुलाई 2023 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कुल 17 राज्य है इसमें, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितने राज्य है, तो इसमें जनाब कुल 17 राज्य है, यही बात याद रखने वाली है। और 278 क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। अगर आप राजस्थान के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसमें 8 जिले तो अकेले राजस्थान के हैं। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, तो ये एमपी के शहडोल से लॉन्च किया गया था, एमपी के शहडोल से लॉन्च किया गया था। अब अपने जो एनीमिया उन्मूलन है ना मिशन है ना, ये कहाँ है, तो देखो ये जो अपना वो राजस्थान है, वो जो दक्षिण राजस्थान है उसके अंदर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली। देख लो जो यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सारे के सारे 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। जनाब इसको तो आप जितना लिख सको, जितना जहां आप याद रख सको उतना याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और पीछे अब अभी सेकंड ग्रेड वाला क्वेश्चन हुआ है ना, सेकंड ग्रेड वाला जो रद्द हुआ था वो पेपर आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पे डाला ही था, तो उसमें देख लो कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो रति सक्सेना को है वो देखो राजस्थान में, तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। उसके द्वारा मीरा पुरस्कार दिया ही गया था, मीरा पुरस्कार दिया गया था, जो इसका क्या था, सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान है ना, सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसमें कितनी राशि मिलती है, तो जनाब 75,000 राशि मिलती है। कितनी, 75,000 राशि मिलती है। और हंसी एक कृति के लिए दिया गया था। अब जब इन्हें दिया जा रहा था तो केरल साहित्यकार ने भी कहा, केरल साहित्य अकादमी ने भी कहा कि हम भी इनको क्या देंगे, एक पुरस्कार देंगे। तो याद जरूर रख लेना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में के द्वारा। और विशिष्ट साहित्य अकादमी सम्मान है ना, ये फारूक आफरीदी को मिला है। किसे, फारूक आफरीदी को मिला है। अपन उदयपुर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे, ठीक है ना, क्योंकि उदयपुर, जोधपुर और जयपुर इनके क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसी इन 120 क्वेश्चन में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। राजस्थान की किस पर्यटनशील को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया है, ये मैंने आपको बताया था, देख लो। अब इसको अब और क्या एनालिसिस कराओ, देखो अमेर को किया है, ये कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, अमेर को।
इसका वर्तमान स्वरूप कौन दिया था वो आपने, मैंने उसमें वेट बताया था, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताया। पर्यटनशील आइकॉन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखो जयपुर में थोड़ा सा और बता दूं ना, गोविंद देव जी मंदिर जानते हो ना आपने, अगर जयपुर गए हो तब तो आप इसको जरूर जानते हो, अगर जयपुर नहीं गए हो तो जब भी जाने का मौका मिले तो इस मंदिर के अंदर जरूर जाकर आना, ठीक है ना। गोविंद देव जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, और इसमें जो हॉल बना है ना जनाब, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जो सभा हॉल है, जो इसमें कोई है क्या है, कोई पिल्लर वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और ये किस संप्रदाय से है, ये गौड़ीय संप्रदाय से है। और अगर आपको पूछिए वल्लभ संप्रदाय का मंदिर, तो कृष्ण भगवान का वल्लभ संप्रदाय का मंदिर कहाँ है, नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है ना, नाथ द्वारा के अंदर है। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है वो जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। कालिको पहाड़ी पर स्थित है, ये आमेर स्थित है। मानसी फर्स्ट ने, आप देखो क्या बताऊं, ये मैंने ऑटोमेटिक लिख ही रखा है, मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछा है। मानसी फर्स्ट ने 1592 में इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन नाम इसका क्या था, अम्बेर था, अंबिकापुर था और अंबावती था। अम्बेर, अंबिकापुर, अंबावती था, ठीक है ना। याद रखो ने 1592 के अंदर किसने करवाया था, मानसी फर्स्ट ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था, ठीक है। अपन ने देख लिए। जयपुर का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, देख लो अभी भी इतनी देर में। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को किया गया है। किसे किया गया है, तो जनाब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को किया गया है, ठीक है ना। अब देखो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को किया गया, इसके साथ अपन और देख लेते हैं कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ साथ इसके मंत्री कौन है, तो शकुंतला रावत है। राज्य आवासन मंडल के चेयरमैन कौन है, तो ये पवन अरोड़ा है। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन का क्या रिलेटेड है, तो देखो इस क्वेश्चन का ये इतना इफेक्ट है, लेकिन राज्य आवासन मंडल जिसकी स्थापना कब होती है, 1970 को होती है, ठीक है ना। अभी इसका 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अब देख लो, और पवन अरोड़ा इसके क्या है, वर्तमान चेयरमैन है। पिछले 4 सालों के अंदर ये 17 अवार्ड इन्हें दे दिया गया है। और ये राजस्थान की क्या है, रेरा कंपनी बन गई है, ठीक है ना, रेरा कंपनी बन गई है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। और बताऊं, और जो कोचिंग हब है ना, जो जयपुर के कहाँ बन रहा है, प्रतापनगर में बन रहा है। और सिटी पार्क है, मानसरोवर सिटी पार्क, और शिक्षक प्रहरी योजना, शिक्षक प्रहरी योजना, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काम कर रही है, और इन्हें क्या किया जा रहा है, इन्हें नवाजा जा रहा है अवार्ड से, ठीक है ना। तब इसलिए मैंने दिया गया है क्योंकि इसका आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो किस के द्वारा है, वो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, यानी किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो उद्योग विभाग एवं राज्य सरकार एवं रिको के द्वारा। अब रिको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है वो बताई थी 1969 के अंदर स्थापना होती है। और कंपनी का दर्जा 80 को और राजसी को 1961 और कंपनी का दर्जा 1975, ठीक है ना। प्रारंभ कब हुआ था, 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। कब, 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। उद्योग विभाग एवं राजस्थान सरकार। अब मिशन निर्यातक बनो, ये मैंने क्वेश्चन है वापस आपके लिए डाल रखा है। अब कल वाला जो करंट अफेयर डाला था ना, चौथा संडे का, उसके अंदर यही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त लगाना अपना सही है नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी चली जाएगी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है, तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है वो जनाब आइसलैंड बना है। कौन सा बना है, आइसलैंड बना है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश, ठीक है ना। इसमें कुल देश कितने शामिल है, कुल देश है वो कितने शामिल है, तो 163 मान ली 163 देश शामिल है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, अपने को सिर्फ और सिर्फ भारत से मतलब है, भारत का इसमें 126वां स्थान है, ठीक है ना, भारत का। और पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड है, ठीक है ना, ठीक है। अशांत देश अगर पूछ लिया जाए, अशांत देश, अशांत देश अगर पूछ लिया जाए तो जनाब अफगानिस्तान है, सबको पता है। आपको ये भी लग सकता है कि पाक कर दे, ठीक है ना, हाँ कर सकते हो, इसी का ही पड़ोसी है वो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूछ लिया जाए तो इसमें स्वीडन शीर्ष पर रहा है। स्टार्टअप इकोनॉमी में सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, मई के हैं, ठीक है ना, मई के क्वेश्चन है तो मैंने रिवाइज के तौर पर वापस डाल दिया, ठीक है ना। हाल ही में किसने ओजोन यूवी
बुलेटिन जारी की है। तो ये किसने की है? तो ये WMO ने किया है। अब WMO मतलब इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, इसकी स्थापना कब होती है वो भी याद रखना होगा। तो इसकी स्थापना तो 1915 के अंदर होती है, ठीक है ना। अब इसका WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड मेट्रोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब होती है? 1915 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है जनाब? जिनेवा के अंदर है, जिनेवा के अंदर है, ठीक है ना। हाल ही में जीमेल्स का 7वां संस्करण किन किन देशों के मध्य हुआ है? कौन सा संस्करण? 7वां। किसका? जीमेल्स का। किनके मध्य हुआ है? तो भारत और जापान के मध्य हुआ है। किन के मध्य हुआ है? भारत और जापान के मध्य हुआ है। आयोजित कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। भारत व नेपाल की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। और मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। हिरोशिमा नागासाकी ध्यान है ना, जापान के अंदर है। अमेरिका ने क्या करवाया था 1945 के अंदर? 6 और 9 अगस्त को क्या करवाए थे? परमाणु बम है वो गिरवाए थे। और बताओ परमाणु बम किसने, परमाणु बम है जिसने बनाया था ना, ओपनहाइमर जिनके नाम है, वो खुद है ना जब बना लिया था तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो उन्होंने उनको जब डिप्रेशन से बाहर लाया ना, तो उसमें एक बुक है, वो उनका बहुत ज्यादा योगदान है उसको बाहर लाने में। और उसको अपन बुक नहीं कह सकते, हम उनकी पूजा करते हैं, हम हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। वो है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है ना। 17 अध्याय है, 700 श्लोक है भाई साहब। मतलब आप उसको जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार एक नई चीज मिलेगी। तो देखो उन्होंने भी खुद कहा है कि जब मैं परेशान हो गया था, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले गए थे कि जिस चीज को मैंने बनाया उससे इतने लोगों को हानि हुई, तो उससे बाहर निकलने के लिए श्रीमद् भगवत गीता है, तो वो इनको योगदान दिया था। अब श्रीमद् भगवत गीता सबसे बढ़िया और शानदार ग्रंथ है, जिसको अगर आपको इच्छा हो तो पढ़िएगा जरूर। एक एक श्लोक, एक एक 2-2 श्लोक जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार अपना इस ये जीवन है वो कौन सा है? तो जनाब कर्म युग है, कर्म करते रहना है। और उसमें ये भी कहा है कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। लेकिन उसके एंड में ये भी लिखा है अगर आप बदलना चाहो तो आप उसको बदल सकते हो कर्म के अकॉर्डिंग। मिलेगा जरूर, लेकिन उसका टाइम आ गया, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपको पहले अचीव करना है तो आपको कर्म करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कई कई लोग हैं वो इलॉजिकल दे सकते हैं। हाल ही में किसने पहले चैट बोट शुरू किया है जो मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए है? तो चैट बोट शुरू किए हैं जो मानसिक संकट के लोगों के लिए है। तो ये किसने किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है, ठीक है ना। ये कश्मीर थोड़ा सही कर लेना। वितस्ता महोत्सव भी कहाँ आयोजित होता है? वितस्ता महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर में। और बलिदान स्तंभ का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर दोगुनी किस राज्य ने की है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख थी, अब उसकी दुगनी कर दी, मतलब 10 लाख कर दी। और वो किसने किया है? गांधीनगर जिसकी राजधानी है। और सीएम कौन है उनके? भूपेंद्र भाई पटेल है। उस राज्य का नाम है गुजरात, उसने ये किया है। भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल भी कहाँ नींव रखी गई है? तो वो भी गुजरात के अंदर रखी गई है। अब ये गुजरात का मैं अभी आगे अब करवा दिए, आगे डिस्कस नहीं करवाऊंगा क्योंकि गुजरात के 2-3 क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी रिएक्टर संचालित भी कहाँ हुए? तो वो भी यहीं से हुई है। भारत की पहली है ना, पहले स्वदेशी रिएक्टर है वो भी संचालित गुजरात से हुई है। सहकारी संचालित सैनिक स्कूल भी कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है, ठीक है ना। हाल ही में 132वें डूरंड टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है, ठीक है ना। कहाँ आयोजित हुआ है जनाब? तो ये कोलकाता के अंदर आयोजित हुआ है। अब कोलकाता कहाँ है? तो हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है ना। गोमती नदी पर लखनऊ स्थित है, जो किसकी कैपिटल है? यूपी की कैपिटल है, ठीक है ना। सीएम आप सबको पता है। सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ है? तो वो भी कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? तो वो भी कोलकाता के अंदर चली है, ठीक है ना। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है? तो नया SCO मतलब शंघाई सहयोग संगठन, इसका नया सदस्य वो कौन बना है जनाब? तो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। ये कितने देशों का समूह है? तो
तो आपको अगर पूछ लिया जाए तो ये कितने देशों का समूह है, तो ये 8 देशों का समूह है। अब इसमें कौन कौन से देश है, देखो इंडिया है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये स्थान 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 1 2 3 4 5, ये 5 तो आप ऐसे ही याद रख लेना। बाकी इंडिया, रूस, चीन, ये 3 याद रख लो। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और सॉरी तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, याद रख लेना। 8 देशों का समूह है, ठीक है ना। एससीओ शंघाई सहयोग अभी अब शामिल हुआ है ईरान। हाल ही में कौन सा राज्य इकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो इकामरा परियोजना से कौन सा जुड़ा हुआ है, उड़ीसा जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है जनाब, ओडिशा जुड़ा हुआ है। कौन सा, ओडिशा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ओडिशा जुड़ा हुआ है, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और इसके सीएम कौन है, नवीन पटनायक साहब है। जो अभी अब आगे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आगे आएगा, अभी बता देता हूँ। जो अभी कौन से बने हैं, लगातार रहने वाले हैं, वो लगातार रहने वाले सीएम बने हैं। कंटिन्यूटी सर लगभग ये 23.40 दिन, इतने साल के हो गए, मतलब इतने साल है इन्होंने सीएम के पद पर रहे हैं। इससे पहले है वो सिक्किम के हैं, ठीक है ना, सिक्किम के हैं। यह परियोजना प्राचीन मंदिरों के रखरखाव के लिए, इकामरा परियोजना किससे संबंधित है, तो प्राचीन मंदिरों के रखरखाव के लिए, ठीक है ना, याद जरूर रखना किससे, प्राचीन मंदिरों को। कपिलेश्वर मंदिर को सुरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया गया। अब कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ओडिशा के अंदर, सुरक्षित स्मारक सूची के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। चलो, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को बनाया जाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। हाल ही में किस राज्य में पक्षी गणना हुई है जिसमें 205 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाई गई है, तो बिहार के अंदर हाल ही में क्या हुई है, पक्षी गणना हुई है। और नीतीश कुमार इसके सीएम है, कैपिटल पटना है, थावे उत्सव है, और चंपारण जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। ये आप क्वेश्चन लिख लेना कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, तो चंपारण में बन रहा है। कहाँ, चंपारण बिहार के अंदर बन रहा है, चंपारण बिहार के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। अभी कुरनूल आंध्र प्रदेश में श्री राम की 108 फीट ऊंची है वो मूर्ति बनेगी। ये भी अपन एक कल वाले क्लास में डिस्कस किया था, इसमें भी एंड में कर लेंगे। हाल ही में जारी आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सी अट्टापट्टू रहा है, जो श्रीलंका के हैं, ठीक है ना, श्रीलंका के हैं सी अट्टापट्टू। आईसीसी ओडीआई महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में रहा है, ठीक है ना। लुसाने डायमंड लीग 2022 है वो किसने जीती है, नीरज चोपड़ा ने जीती है। आईसीसी के बारे में एक क्वेश्चन आगे और आएगा, वो देखेंगे अपन। हाल ही में कहां पर स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो 20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ शुरू हुआ है जनाब, तो ये गुरुग्राम के अंदर शुरू हुआ है। कहाँ, गुरुग्राम के अंदर शुरू हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का चार्टर भी कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। 2023 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करने से नहीं रोक पाया खुद को, ये असफल हो गया है, ठीक है ना। हाल ही में यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये अबू धाबी में हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है जनाब, अबू धाबी के अंदर हुआ है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, दुबई के अंदर हुआ है, ठीक है ना, ये याद जरूर रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, अजित पवार बने हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। आयरमैन प्रीमियर हेडबॉल लीग की चैंपियन भी कौन बनी है, तो महाराष्ट्र बनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आयरमैन प्रीमियर हेडबॉल लीग की चैंपियन कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने अभी है वो क्या किया है, तो जो महाराष्ट्र में तीर्थ यात्रियों को जो एयर यात्रा करवाई जाती है वो मुक्त कर दी है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, मैक्स वर्स्टैपन। मतलब आपको बता रहा हूँ 2023 के अंदर आपको कहीं पे भी दिखे ना कि ऐसी कोई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो एक अंक मैच कर सीधा सा आप आंसर लगा सकते हो, कौन, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है ना। ये आगे भी आएगा, कैनेडियन मोनाका ग्रैंड मिक्सन और मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है, इन्होंने जीती है। एक क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो 2023 की जितनी भी हुई है वो सारी इनके नाम है, ठीक है ना, आप याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य रहा है, तो ये तमिलनाडु रहा है। कौन सा राज्य, तमिलनाडु रहा है, जिसकी कैपिटल चेन्नई है और सीएम कौन है,
तो एम के स्टालिन है, गवर्नर आर एन रवि है। और भारत का सबसे बड़ा आइकॉन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? स्काई वॉक पुल का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है तो ये तमिलनाडु के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है जनाब? तमिलनाडु के अंदर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर तेजाजी के नाम का शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये कहाँ पर है? तो ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये जोधपुर का क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है तेजाजी का? तो खरनाल नागौर के अंदर है। पनोरमा कहाँ है? तो खरनाल नागौर के अंदर है। मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरा जाता है। पशु मेला है पर्वतसर नागौर में। और ये अगर सबसे प्राचीन बड़ा पशु मेला है, लेकिन अगर सबसे प्राचीन पशु मेला पूछे जाए तो मल्लीनाथ पशु मेला है। ठीक है ना, याद रखो ने तेजाजी के बारे में तो आप सबको पता ही है ना, ज्यादा क्या बताऊं। बाकी अगर ज्यादा देखना है तो उस वीडियो में बहुत कुछ बता रखा है मैंने। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये अनुसूचित जाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। किसको? अनुसूचित जाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, याद रख लेना। प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो हनुमानगढ़ में, फिर गंगानगर में। घनत्व के मामले में यानी संख्या के मामले में देखे जाए तो अपने जयपुर के अंदर है। प्रतिशत में देखा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिग वर्कर्स को 4 लाख तक का बीमा कवर देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। गिग वर्कर्स पर वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा है। इस पे कानून बनाने वाला अपना प्रथम राज्य है। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? यही होते हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं ना, इनका शोषण ना हो इसके लिए बनाया गया है। और कर्नाटक के सीएम कौन है जनाब? तो कर्नाटक के सीएम है वो सिद्धिरमैया है। कौन है? सिद्धिरमैया है। ठीक है ना। और कैपिटल बेंगलुरु है। और गृह ज्योति योजना भी कर्नाटक की है। और धर्मांतरण रोधी कानून को किसने रद्द किया है? तो कर्नाटक के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने रद्द किया। आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नए कार्यकारी आरबीआई के नए कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है पी वासुदेवन ने। गवर्नर तो वही है शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर होती है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 67वां थाई सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये थाई सम्मेलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबो के अंदर प्रारंभ हुआ है। टाई मतलब ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन एंड इंडिया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन एंड इंडिया। ठीक है ना, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। ठीक है ना। हेमित महोत्सव और अग्नेयास्त्र फर्स्ट भी कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लद्दाख के अंदर आयोजित हुआ है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भानु भारती को मिला है। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है ना, जो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है संगीत नाटक अकादमी? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ललित कला अकादमी पूछ लिया जाए तो ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। अब अगर ऐसे मैं अलग अलग लिख कर करवाना लग गया डिस्कस तो ये क्लास हो जाएगी 3 घंटे की। तो ठीक है ना, याद रखना। ये भानु भारती कहाँ की है? उदयपुर की है। कमल रांगा को राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य पुरस्कार, कमल जी रांगा को केंद्रीय साहित्य पुरस्कार किस भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। दिलीप भट्ट को 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसे मिला है? दिलीप भट्ट को मिला है। संगीत नाटक अकादमी मैंने बता दिया। और अध्यक्ष कौन है? बिनाका जेस है। किसके? संगीत नाटक अकादमी के। पश्चिमी सांस्कृतिक अकादमी कहाँ है? तो वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है वो शांति धारीवाल ने किया है। जो कौन है जनाब? अपने राजस्थान के क्या है? राजस्थान के जनाब ये कानून मंत्री है। कौन है? कानून मंत्री है। चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल जयपुर के नवरत्न प्रजापति ने तैयार किया है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको। देखो A to Z अगर आप क्लास देखोगे ना इससे दिल से तो ये क्लास पूरा निचोड़ है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसको अगर आपको देखनी जरूर है, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा ये आपका रिवाइज हो जाएगा फटाफट। हाल ही में सत्यनारायण सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो डांग विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे। किसके? डांग विकास कार्यक्रम। ठीक है ना,
डांग विकास मतलब पूर्व के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनके अंदर कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम 1944 से और 45 के अंदर चलाया गया था। कब 1900 ठीक है 1974-75 के अंदर चलाया गया। 1974-75 के अंदर, ये कल कट कर लेना। 1974-75 के अंदर आएगा। 1945 के अंदर तो कैसे चला सकते हैं, देश ही आजाद नहीं हुआ था उससे पहले। तो पुनः प्रारंभ 2005 और 2006 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। ये 74-75 कर लेना, ठीक है ना। पूर्णतः राज्य का प्रोजेक्ट है, इसमें 8 पूर्वी जिले शामिल है। देख लो, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूर्वी राज्य है वो इसमें शामिल है। 1974-75 कर लेना। 2005-6 के अंदर क्या हुआ था, इसको दोबारा किया गया था। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में किसे देश का पहला व विश्व का दूसरा। जनाब इस क्वेश्चन को आप जितना मोस्ट लगाना चाहो ना उतना लगा सकते हो, जितना नोट लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। ये उदयपुर है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जनाब। ये देखो विश्व का ही दूसरा है जनाब, विश्व का दूसरा और भारत का पहला है जनाब। और अभी है ना ये फेवरेट सिटी है। रोमांटिक शहरों की सूची में भी ये भारत का पहला है। रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का पहला है। और ये मात्र आपको मजे की बात बताऊं, मात्र और इसमें पूरे विश्व में 17 ही शहर चुने गए जिसमें इसमें चौथा स्थान है पूरी लिस्ट के अंदर, लेकिन भारत में पहला। और राजस्थान में तो पहला होना ही चाहिए, और राजस्थान में इस पे तो गर्व करना ही चाहिए। 1559 के अंदर किसने स्थापित किया था, तो उदय सिंह ने इसे स्थापित किया था, ठीक है ना। अब इसके रेलवे स्टेशन को किस तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो इसके रेलवे स्टेशन को है वो जनाब एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये आप सबको पता है, ठीक है ना। मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। और आपको क्या पता है, तो जनाब इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो ये बांसवाड़ा को कहा जाता है। ये कौन सा कहाँ क्वेश्चन आया था, तो EORO के अंदर क्वेश्चन आया था। ये लो, इतना तो मैंने डिस्कस करा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर गर्ग को किस कला के क्षेत्र में किस अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है, तो राजस्थान ललित कला अकादमी। मैंने आपको बता दिया ललित कला अकादमी किसे किया गया, डॉक्टर गर्ग को सम्मानित किया गया है। और राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है। संगीत नाटक अकादमी मैंने बता दिया जोधपुर के अंदर। ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अंदर। ब्रज भाषा अकादमी आपको अगर भरतपुर को क्वेश्चन में मिलेगा कर मत देना, ठीक है ना। और पश्चिमी संस्कृत अकादमी में तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, उदयपुर के अंदर है। परिवार नियोजन सेवाओं में सफल क्रियान्वयन के लिए किस जिले को पुरस्कार किया गया है, झालावाड़ को किया गया है। घंटियों का शहर झालरा पाटन, ठीक है ना, वो कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, जो पूर्णतः क्या है, जल दुर्ग है, ठीक है ना। वहीं संत पीपा की छतरी है, ठीक है ना, गागरोन दुर्ग, ठीक है ना, जिसे डोडगढ़ भी कहा जाता है। खिंची राजवंशों का इस पर क्या था, अधिकार था। अब और क्या बताएं जनाब। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा प्रतापगढ़। इस सूची के अंदर दूसरा हनुमानगढ़ को, तीसरा प्रतापगढ़ को। प्रथम स्थान पर पंचायत समिति का शाहपुरा भीलवाड़ा को मिला है, ठीक है ना। प्रथम स्थान अगर पंचायत समिति पूछ ले तो शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किए जाएंगे, तो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार है वो किन किन को प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान बुनकर पुरस्कार अब्बास अली को प्रदान किए जाए, किसे, अब्बास अली को, ठीक है ना। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार गोपाल प्रसाद, ये कोटा के हैं और ये जयपुर के हैं। उत्कृष्ट महिला उद्यमी पुरस्कार निर्मला अशोक शाह को, यानी इसमें 2 जयपुर के हैं जिसे हस्तशिल्प और उद्यमी के लिए दिया जाएगा। निर्मला और गोपाल प्रसाद जयपुर के हैं, वो कोटा के हैं अब्बास अली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे किया गया है, तो जनसंपर्क पवन अरोड़ा। हाउसिंग बोर्ड, ये मैंने पहले ही बता दिया, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन 23 फरवरी 1976 को, अभी 53वां स्थापना दिवस। जयपुर चौपाटी और शिक्षक प्रहरी योजना वो इससे संबंधित है, ये मैंने बहुत बार बता दिया। हाल ही में जयपुर की मानसागर तथा अजमेर की अन्ना सागर झील क्यों चर्चा में रही है, तो जयपुर की तो मानसागर, अजमेर की अन्ना सागर है, क्यों रही है, खनन के लिए रही है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने और वहां पर खनन होना है, उसके लिए ये चर्चा में रही है। तो आपको इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। मानसागर में 100 मेगावाट का और अन्ना सागर में 400 मेगावाट का। 100 मेगावाट मानसागर जयपुर, अजमेर के अंदर अन्ना सागर 400 मेगावाट। पिछोला के अंदर पहले सोलर नाव चलाई गई थी,
जो कहाँ स्थित है पिछोला झील, आप सबको पता है उदयपुर में। पहली सुवर वेधशाला फतेह सागर के अंदर, ठीक है ना। फतेह सागर भी कहाँ है, एक ही जगह उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। माँ पन्याधाय पनोरमा का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये पनोरमा आप याद रख लेना। घोषणा तो बजट 2023 को हुई थी, ये बजट भी, ये भी याद रखना। शिलान्यास 4 मई 2023 को हो गया था। चवंड में महाराणा प्रताप का भी पनोरमा है, महाराणा प्रताप 9 मई 1540। ओजिसे में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा को कौन सा पदक मिला है, तो जनाब अवनी लेखरा से संबंधित ये सारे फैक्ट मैंने लिख रखे हैं, फटाफट देख लेते हो ये क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अवनी लेखरा जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 के अंदर क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये SH1 कैटेगरी के हैं, ठीक है ना, शूटिंग कैटेगरी के हैं। इन्हें 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और 2022 के अंदर क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 2022 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। बेटी बचाओ की क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उड़ान की भी, उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है ना। रोमा देवी को जानते हो ना, रोमा देवी को, ये राजशिको की, ठीक है ना। और बाकी का तो मैंने देख लिया, ठीक है। और कृति सेन को आप वैसे जानते हो, कृति सेनन नहीं, कृति सेन, ठीक है, जोधपुर के है। बाल विवाह के मामले में अच्छा वर्क किया है, जो इन्हें पुरस्कार किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में राजस्थान को किस लेवल में रखा गया है, तो आकांक्षी के प्रथम लेवल में रखा गया है। कौन से लेवल में रखा गया है जनाब, आकांक्षी के प्रथम लेवल में रखा गया है अपने राजस्थान को, ठीक है ना। राजस्थान से आप देख सकते हो, राजस्थान तो 30 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 चरणों में इसका क्या हुआ था, एकीकरण पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरणों में इसका एकीकरण पूर्ण हुआ था 1956 को। और 30 मार्च को इसका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्रम दिवस के उत्पादन में पहला स्थान, RTH लागू करने वाला पहला राज्य। और अगर आपको पूछ लिया जाए तो गिग वर्कर्स पर कानून लाने वाला पहला राज्य। और बहुत सारी योजनाएं हैं, आप देख सकते हो। 5920 इसकी क्या लगती है, टोटल सीमा लगती है। सबसे ज्यादा किस में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम पंजाब के साथ, और 1070 रेड क्लिफ के साथ, ठीक है। अब और क्या बताओ। पद्मश्री से सम्मानित मोहनलाल कुमार का निधन हो गया है। इन्होंने किस विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी, तो मोलेला राजसमंद टेराकोटा में प्रसिद्धि दिलाई थी। मोलेरा राजसमंद टेराकोटा के अंदर प्रसिद्धि दिलाई थी। पद्मश्री इन्हें 2012 के अंदर मिला था। मोहनलाल कुमार याद रख लेना, ठीक है ना। मोलेला राजसमंद टेराकोटा से क्या है, संबंधित है। शिल्प गुरु पुरस्कार इन्हें 2023 के अंदर मिला। जन्म 1939 को 39, ठीक है ना, 39 को हुआ था। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है, तो याद रख लेना मोहनलाल कुमार, ठीक है ना। शिल्प कला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता, ये तो जनाब होल्डिंग बड़ी बड़ी देख ली है अपने प्यारे राजस्थान ने इस बार बहुत सारे बोर्ड बनाए हैं, बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत, अब देखो जो भी आपको, अगर आपको बोर्ड बनवाना है तो आप किसी का भी बोर्ड जाकर एप्लीकेशन दे सकते हो, बना सकते हो। दिव्य कला मेला जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। देश की पहली टॉय ट्रेन, हाँ अब क्या बताऊं, देखो ये कई बार ये लिखने का ये है कि जबान से क्या है, दिमाग से क्या हो, कई बार स्लिप ना हो, जब कई बार दिमाग से क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, तो मैं रिवाइज नहीं कर पाता। बाकी बहुत सी फैक्ट है वो दिमाग में रहते हैं, तो मैं बोल देता हूँ जैसे पीछे बोला था। तो ये टॉय ट्रेन राजस्थान की पहली चलाई गई है। अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, इनकी बुक भी है, वो अपन ने बुक का भी अनावरण किया है, वो भी लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। श्रम दिवस के उत्पादन में पहले स्थान, 27 कंजर्वेशन है, ठीक है ना। और अगर आपको पूछा जाए वो कुरंजा सुरक्षित है ना, कंजर्वेशन, वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। जैसे जो कुरंजा से संबंधित है वो खींचन जोधपुर, ठीक है ना, याद जरूर है, रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है, आप ये सबको पता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा को से लॉन्च किया है। 14 जुलाई 2:35 से लॉन्च किया गया था। 50 दिन की परिक्रमा है। ये ऑर्बिट मिशन नहीं है, ये ध्रुव पोल पर है। अब वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। चंद्रयान 2 है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था हमारा, लेकिन चंद्रयान 3 है वो क्या है, जरूर हमें सक्सेस मिलेगी। लगभग 50 दिनों की यात्रा है। और अगर ऐसा हम तो मान ही रहे हैं, अगर ऐसा हम सॉफ्ट लैंडिंग करवा देते हैं
तो ये विश्व का भारत है वो पहला देश हो जाएगा। वैसे चंद्रमा पे जाने वाले चौथा देश बना था जब चंद्रयान फर्स्ट 2008 के अंदर, अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया था, जब चौथा बना था, ठीक है ना। यूएस, रूस और अमेरिका, बाद में अपना चाइना और बाद में अमेरिका, अपना भारत है, ठीक है ना। हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? ये भारत ने जीता है। ये आगे आप रिवीजन के रूप में भी मैं डाल दूंगा। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में भी कौन शामिल हुआ है? अपना भारत शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत में 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती है। भारत ने 9वीं सेफ चैंपियनशिप भी जीती है, जहाँ कहाँ आयोजित हुई थी? कुवैत के अंदर आयोजित हुई थी। भारत में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, आप देख लो। कुवैत एशियाई चैंपियनशिप और रिस्पॉन्स में शामिल हुआ है। हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहा हुआ है। तो एआई लिसा का एंकर का है, जिसका नाम है लिसा। जो एआई है वो उड़ीसा के अंदर है, मतलब एकदम बिल्कुल लेडीज के समान है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। ये जो आपको मतलब आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा जनाब। अब एआई आ गया तो आप पता ही होगा, अगर आप टीवी मोबाइल वगैरह चलाते हो तो सब कुछ मतलब उसमें कुछ भी करवा सकते हो आप। कोई भी चीज है वो कैसे भी आपको बना दी जाती है। एआई बहुत अलग तरीके से बनाती है, ठीक है ना। बाकी देखो क्या होता है। राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक है, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवा दिया। भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो ये भारत ने कितने पदक जीते हैं जनाब? तो भारत ने जीते हैं वो पदक 11 पदक जीते हैं। आयोजित कब हुई थी? 3 जुलाई से आयोजित हुई थी। और कहाँ? आयरलैंड के अंदर आयोजित हुई थी। गोल्ड मेडल 6 और रजत इसमें 1 जीता है। और कांस्य कितने जीते हैं? 4 जीते हैं। HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मलेशिया के अंदर हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? मलेशिया के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है ना। अब देखो किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है, जो कौन है? हमारे रक्षा मंत्री जी है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 को होती है। 1940 को स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, ठीक है, मलेशिया, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये बांग्लादेश के साथ की है। बांग्लादेश के साथ की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। शेख हसीना कौन है? इसके पीएम है। मुद्रा इसकी क्या है? टका इसकी मुद्रा है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ग्रांड गेज इंजन है वो दिए हैं। ये लो अर्धशतक लग चुका है। अगर आपने अर्धशतक क्लास देखी है तो आपका दिल से शुक्रिया, अगर नहीं देखी है तो भी शुक्रिया, अगर देखी है तो ज्यादा शुक्रिया। अब 100 तक बने रहना, पूरे 120 तक बने रहना, 2x स्पीड में देखते रहना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं फटाफट चलता हूँ। देखो कंटिन्यू चल रहे हैं। हाल ही में भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? तो ये तमिलनाडु में मिला है। राजधानी चेन्नई है। MK स्टालिन है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, ये मैंने बता दिया, नोएडा यूपी के अंदर। कहाँ? नोएडा यूपी के अंदर है, वो बनाया गया है। कहाँ? नोएडा यूपी के अंदर बनाया गया। भारतीय आम महोत्सव यानी आम रस का उद्घाटन मॉस्को में हुआ है। आम रस का उद्घाटन मॉस्को के अंदर हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन आयोजित है। अगर आपको पूछ लिया जाए 2023 का आगंतुक सम्मेलन कहाँ हुआ है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर। ऑपरेशन बॉर्डर स्कोर किससे संबंधित है? ये मादक पदार्थ से संबंधित है। ये मैंने कल भी डिस्कस कराया था। ये भारत और अमेरिका के मध्य है, वो चलाया जा रहा है। अभी जो सीमा पर एक चलाया गया है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। वो राजस्थान की सीमा किससे से लगती है? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है ना, और पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब है ना, इसकी बॉर्डर पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो राजस्थान में भी चलाया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, किसके? अमेरिका के। एशियाई ओलंपियाड परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल बने हैं। कौन? शेख तलाल बने। चीन ने अपना, अब देखो एक अलग फैक्ट भी देख लो, चीन ने अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइनेल प्रारंभ किया है। क्या किया? ओपन काइनेल प्रारंभ किया। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अब गुजरात सहकारी सैनिक स्कूल, गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल। अब ये बार बार क्या बताऊं, देखो, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस देश के द्वारा। और इसका सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है ना। ये फ्रांस देश का है। अभी दौरे पर गए थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल
मैक्रोन है। ठीक है, हाल ही में फुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी किसने दी है? उड़ीसा ने दी है। अब उड़ीसा के, अब देखो यहाँ से मैंने हटा दिया क्योंकि बहुत वैसे ही डिस्कस कर लिया। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है और अचरज की बात यह है अपनी राजस्थानी भाषा को क्या नहीं दिया गया? राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, मतलब शामिल भी नहीं किया गया। ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के स्थित है और तमिलनाडु में भी कहाँ? नीलगिरी के अंदर स्थित है। और चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पहले उत्खनन स्टार्ट किया था, अब यहाँ उत्खनन है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। और अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देखूंगा मैं आपको, वाटर एटीएम भी कहाँ स्टार्ट किया है? तो वो भी नई दिल्ली में स्टार्ट किया है। ठीक है ना। हाल ही में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर का चौथा क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दिव्य कला मेले का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। 14 से 16 जुलाई को आयोजित हुआ। पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ने आयोजन किया। ये आप याद रख लेना, पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी के द्वारा है वो किया गया है। थीम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। थीम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। थीम क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? ये देख लिए, ये चूरू और पाली के अंदर घोषणा की है। किसमें? चूरू और पाली के अंदर की है। पहला स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल ये मैंने बता दिया। प्रस्तावित जोधपुर, ये अपन ने कल भी किया था, जोधपुर उदयपुर के अंदर। ठीक है। हाल ही में स्किल एम्बेसडर के लिए किसे नामित किया है? नारायण सिंह को। पिछली बार अशोक यादव को किया था। विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई को मनाया जाता है। और नवरत्न पंजाब ने चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल प्रस्तुत किया था, ये मैंने देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को किसने प्रेजेंट किया है? तो अस्मी श्री माली ने प्रेजेंट किया, जो कहाँ की है? जोधपुर की है। अस्मी श्री माली जोधपुर की है। ठीक है ना, ये याद रखना। और कहाँ पर आयोजित हुआ है? पोलैंड के अंदर होता है फोक। अब देखो इसमें, देखो जैसे घूमर, पल्लो लटका, गरबा, इस गरबा नृत्य को प्रतिभा दिखाई है। और कीर्ति भारती ना बाल विवाह के लिए सम्मानित, तो मैंने शायद कीर्ति सेन बताया था। हाँ सॉरी, माफी चाहूंगा, कीर्ति भारती है। ठीक है, जैसे कीर्ति तो याद है, सेन नहीं है, कीर्ति भारती। ठीक है ना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया है। यह किस जिले में स्थापित होगा? तो ये करवड़ जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। कहाँ होगा? करवड़ जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। ठीक है ना, करवड़ जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। और 14 जुलाई को ये विधेयक है वो पारित हो गया। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय भी कहाँ खोलेगा? जोधपुर के अंदर में खोलेगा। ठीक है ना। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। तो सबसे बड़ा जो एम्स है वो एम्स के अंदर ट्रोमा सेंटर खुलेगा, वो भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। राजस्थान के किस गांव में पहली बार सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? तो ये गंगानगर के मिर्जेवाला में लगाई गई। हालांकि ये पहले राजसमंद की तरफ लगाई गई थी। और इसमें आपको बता दूं, इस सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री के अंदर है वो पूर्णतः कितने सारे कर्मचारी हैं, वो कौन होंगे? तो वो सारे कर्मचारी है, वो सारे के सारे महिला कर्मचारी होंगे। प्रारंभ उड़ान योजना के तहत इसकी प्रारंभ हुआ है। प्रथम चरण 19 दिसंबर 2021 को हुआ था। द्वितीय चरण 26 अगस्त 2022। संचालन राजीविका द्वारा चालित होती है। मैंने बताया था राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रुमा देवी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तो हमने लेख रहा है। सौर ऊर्जा में पहली मशीन बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर में। अब ये भी याद रख लेना कि सौर ऊर्जा की पहली मशीन है वो कहाँ चलाई गई है? तो बिच्छीवाड़ा। ये भी सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में राजस्थान की 3 महिलाएं शामिल थी, सॉरी 2 महिलाएं शामिल थी। वो कौन कौन सी थी वो भी आप डिस्कस कर लो। वो भी कौन कौन सी थी? क्या 2 महिलाएं हैं, वो कौन कौन सी थी? देखो तो 2 महिलाएं हैं, वो सुनीता खोकर जो नागौर की थी और सुष्मिता चौधरी जो कहाँ की? कोटा की। अब देखो नागौर से कुछ याद आ रहा है क्या? नागौर के अंदर अभी नागौर के डेगाना के अंदर क्या मिले हैं? लिथियम के क्या मिले हैं? लिथियम के क्या मिले हैं जनाब? भंडार मिले हैं। लिथियम के क्या मिले हैं? भंडार मिले थे। इससे पहले फरवरी में कहाँ मिले थे? जम्मू एंड कश्मीर में मिले। अब उससे भी बड़े भंडार है वो डेगाना नागौर के अंदर मिले हैं। ठीक है ना। सुष्मिता चौधरी कहाँ की है? कोटा की है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं जनाब। 36वें राष्ट्रीय खेल
राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कुल 30 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 24 कांस्य पदक है। और इसके ध्वज वाहक, ये याद रखिएगा, ध्वज वाहक कौन थे? तो ध्वज वाहक है वो रजत चौहान थे। कौन थे? रजत चौहान थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय को गारंटी के लिए विधेयक पारित किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। अब देख लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, श्रम दिवस उत्पादन में आरटीएच, और वापिस देख लो कितनी बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आरटीएच और गिग वर्कर्स कानून, ये सारे के सारे राजस्थान ने ही पहली बार किए हैं। ठीक है ना। नीति आयोग द्वारा निर्यात सूचकांक 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? भूमि से घिरे क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 6ठा स्थान रहा है। और प्रथम स्थान पर इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर इसमें हरियाणा है। और तटीय क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु और हिमाचली राज्य के अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, क्योंकि ये जारी किसने किया? नीति आयोग ने। ठीक है। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये चौथा याद रखना, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पारित करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? तो ये चौथा राज्य है। ठीक है ना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात के बाद में, इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आरटीएच ये मैंने बता दिया। साइबर अपराध में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो पर्यटन मंत्री है। वो कौन है? तो विश्वेंद्र सिंह है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है। वन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से प्रदेश में कुल कितने वेटलैंड सूची जारी हुई है? ये अभी वेटलैंड सूची है वो जारी की है, 44 वेटलैंड सूची जारी की। सबसे ज्यादा वेटलैंड है वो 12 के अंदर है। अगर पूरे भारत में रामसर साइट पूछ लिया जाए तो 75 है। ठीक है ना। पहली कौन सी थी? तो चिल्का लेक थी रामसर साइट। ठीक है ना। रामसर साइट 1972 के अंदर ईरान के अंदर सम्मेलन हुआ था, आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है ना। राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया है वो कौन है? राजेंद्र सिंह गुड्डा है। कौन है जनाब? राजेंद्र सिंह गुड्डा है। याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना। जरूर रखोगे ना। आवाज आ रही है ना? ठीक है। राजेंद्र सिंह गुड्डा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश ने पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? तो ये किस देश की पहली सैटेलाइट पोर्टल है वो कहाँ मिलेगी? किसको मिलेगी? गुजरात को मिलेगी। ये गुजरात का तीसरा क्वेश्चन आ गया है जनाब। अब मैं बार बार ये मुख्यमंत्री वगैरह डिस्कस नहीं कराऊंगा। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंटिंग ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो मोक्स रॉय ने जीता है। ये बड़े अनाज के लिए जीता है। ठीक है ना। याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। किसके? ब्रिटेन के हैं। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है। हाल ही में देश में के भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किसने किया है? भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक है वो श्रीलंका ने किया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। और इसके सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से क्या किया है? मुक्त किया है। क्या किया है? मुक्त किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है वो सूरत के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा जनाब? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है वो सूरत के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? सूरत के अंदर बनेगा। इससे पहले कहाँ था सबसे बड़ा? तो वो अमेरिका के अंदर था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग थी। ठीक है ना। पेंटागन। ठीक है ना। 80 पेंटागन 80 सैलून से भी बड़ी थी। ठीक है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है ना। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ऐसे स्पीड से मारा है? तो सात्विक साईराज। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये जापान को पछाड़कर है। वो कौन? सिंगापुर है वो प्रथम स्थान पर रहा है। जापान को पछाड़कर कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ग्लोबल पींट इंडेक्स 2023 में शांतिपूर्ण देश मैंने बताया था आपको कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। ठीक है ना। और इसमें अशांतिपूर्ण देश अगर पूछा जाए तो अफगानिस्तान। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा 105 पराधीन कलाकृतियों
प्राचीन है, ठीक है ना, पराधीन नहीं है, प्राचीन कलाकृतियों को भारत को सौंपी गई है। तो ये अमेरिका ने सौंपी है, किसने सौंपी है, अमेरिका ने सौंपी है। जो बाइडेन इसके क्या है, और अभी अपन ने देखा ही था, तो जो मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, वो बॉर्डर अभियान किसका है, भारत और अमेरिका के बीच में है। ये देखो, तस्करी के लिए रोकने के लिए बॉर्डर कोड चलाया गया है, ठीक है। एडीबी ने वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 6.4% होने का अनुमान लगाया। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 को होती है। इस मुख्यालय मनीला के अंदर है, ठीक है ना। हाल ही में कोर्डिका बाबू बाली समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये देखो ऐसे नाम से ही पता चलता है, केरल के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है, केरल के अंदर आयोजित हुआ है। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। यह पूर्णतः ई गवर्नेंस, अगर आपको पूछ लिया जाए ई गवर्नेंस स्टेट बोर्ड है तो वो कौन सा है, केरल अंदर है, केरल है। नेशनल पार्क साइलेंट वैली है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रारंभ किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया। अब महाराष्ट्र के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी कैपिटल मुंबई, एकनाथ शिंदे इसके सीएम, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर में ड्रेस कोड भी जारी कर दिया गया है। ये अच्छी बात है ड्रेस कोड वाली, ठीक है ना, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं जा सकता। हाल ही में किसने मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। चीन की कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है। और क्या है, और इसने अपना खुद का है वो कंप्यूटर, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन कंप्यूटर सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया गया। ये लिखा हुआ था, ये मैंने पढ़ दिया। देखो, भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया है, यूएई के साथ, ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ये ऐसे ही आप जैसे पढ़ोगे ना, जैसे मेरे याद हो रखा है, वैसे आपको भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो हो ही जाता है जनाब। हाल ही में कहाँ पर वार्षिक बोनुला त्योहार मनाया गया है, तो वार्षिक बोनुला त्योहार हैदराबाद के अंदर मनाया गया है। हेरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन, बड़ा मंदिर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित हो रहा है, ठीक है ना, याद रख लेना, वाराणसी के अंदर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन। और रामायण मंदिर आपको मैंने बता ही दिया, बिहार के अंदर। हाल ही में अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले 70वें कौन बने हैं, तो अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले कौन बने हैं, तो वो यशस्वी जायसवाल बने हैं। और ये पहले अपने जो शतक है ना, अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल बने हैं। और पिता पुत्र की अगर जोड़ी की बात की जाए कि आउट करने वाले पहले कौन बने हैं, तो आउट करने वाले भारत के पहले है वो रविचंद्र अश्विन बने हैं। और ये डेब्यू में पहला शतक मारने वाले पहले कौन थे, लाला अमरनाथ थे, ठीक है ना। अभी 500वां क्रिकेट किसका खेला गया है, तो विराट कोहली का खेला गया है, तो ये याद जरूर लिख लेना, ठीक है ना। यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2023 का इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है ना, इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है ना। हाल ही में लॉन्च चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरमुथु पेला, ठीक है ना, वीरमुथु पेल, ठीक है ना। ये नाम याद रख लेना, देखो वहाँ के नाम ऐसे ही होते हैं तो आपको याद रखना है। एक तो वो अपने 2 महिलाएं जो राजस्थान की है, और एक इनके अध्यक्ष, ठीक है ना। प्रथम चंद्रयान 22 अक्टूबर 2028 को, दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को, ठीक है ना। ये ऑर्बिट मिशन था सेकंड वाला, प्रथम वाला। हाल ही में किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ज्योति याराजी ने जीता है। ये आयोजित कहाँ हुई थी, थाईलैंड के अंदर आयोजित हुई थी, ठीक है ना। हाल ही में इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में नेवटा व कानोता बांध को विकसित किया जाएगा। ये कहाँ स्थित है, तो जनाब नेवटा और कानोता बांध है वो कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ये अब कल वाली क्लास आ गई है, तो अब इसको मैं वैसे ही एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल वाली क्लास लेटेस्ट है, जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। जल जीवन मिशन के संदर्भ में सत्य कथन, तो देखो ये 2024 तक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 2023 में इसमें राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए चौथा स्थान है। और मिशन की शुरुआत 2019 में की थी, और जल जीवन केंद्र और राज्य की भागीदारी पर 50-50 है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की पूछ लिया जाए तो इसमें भागीदारी है वो 90-10 हो जाएगी, ठीक है ना। रालसा के RSLSA एट ए ग्लास पुस्तक का विमोचन किसने किया है, ऑगस्टाइन जोरमसी ने किया है। ये मैंने पूछा था ना, यानी इसमें न्यायाधीश इससे पहले मनेंद्र मोहन और कमलकांत वर्मा, वो जो पहले न्यायाधीश थे जिनकी स्थापना हाईकोर्ट की 1949 के अंदर होती है। जोधपुर के अंदर खंडपीठ है, जो कहाँ है, RS 2018 के अंदर पूछा गया था।
जयपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की राशि कितनी है, मतलब इसमें तो 370 है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 कर लेना जनाब, ये टेलीग्राम पे मैंने बोल दिया 1 मई 2021। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है वो 1 मई 2022 और इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त, ठीक है ना, 2020 को, ठीक है, याद रख जरूर रख लेना। हाल ही में जारी देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? 18वां, हैप्पी इंडेक्स में 27वां, टीबी इंडेक्स में 2022 में चौथा, जल जीवन मिशन में 12वां, सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम और पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा और दुग्ध उत्पादन में प्रथम, आरटीएच लागू करने वाला प्रथम, गिग वर्कर लागू करने वाला प्रथम, और क्या बताऊं, ठीक है। राजस्थान में इंद्रधनुष अभियान 5.0 चरणों में कब से कब आयोजित होगा? तो पहला चरण 12 अगस्त को, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर को आयोजित होगा, तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर को आयोजित होगा। पहला इससे पहले वाला 2022 के अंदर हुआ था 4.0। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से। तीरंदाज ये किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। नाम क्या है? श्याम सुंदर स्वामी। किस जिले के हैं? बीकानेर के। वो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अवनी लेखना ने भी पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा अभियान मैंने बताया था, ये गंगानगर के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया पहला स्पोर्ट्स स्कूल मैंने बता दिया। बीकानेर के अंदर, जोधपुर, उदयपुर में प्रस्तावित है, ठीक है ना। अभी घोषणा कहाँ हुई है? तो पाली जय चूरू के अंदर गिग विधेयक पारित करने वाला 24 जुलाई 2023 को ये विधेयक पारित हो गया। ये करने वाला राजस्थान अपना पहला राज्य है, ठीक है ना। इसमें कर्म कल्याण बोर्ड की गठन हो गया, 200 करोड़ रुपए है वो लागत होगी, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन सारे डिस्कस करवा रखे हैं। यहाँ तक आते आते तो आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि यार ये रिवाइज होने लग जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये बाकी तो फैक्ट रिवाइज होने लगता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर जोधपुर के अंदर है। हाल ही में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन, 12वीं विरासत का राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, 12वीं विरासत राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का कहाँ आयोजन हुआ है? तो जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ है। 5वां चौथा क्वेश्चन है शायद जोधपुर का। और सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी मैंने पहले ही बता दिया, जोधपुर के अंदर है, जयपुर मत कर देना, पहला बताया था ना। जो सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर कहाँ खुला था? तो एसएमएस के अंदर, अब जयपुरिया के अंदर खुला है। फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, इकोन सम्मेलन तो वो भी जयपुर के अंदर मैंने बताया था। कुंजा सुरक्षित क्षेत्र है वो भी प्रथम है, वो भी कहाँ है? तो खिंचन जोधपुर के अंदर है। 12 मई को रावसीमा पुरस्कार दिया गया किसको? अश्विनी वैष्णव को, जो हम रावसीमा पुरस्कार है। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 12 मई को हुई थी, आखा तीज के दिन, ठीक है। मारवाड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन प्रस्तावित है, कहाँ गठित होगी? तब भिवाड़ी, चित्तौड़ और बालोतरा के अंदर, बालोतरा बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। औंतीबाई लोधी बोर्ड, लोधी समाज से गठित राज्य श्रवण बोर्ड जैन समाज से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी सर्वोच्च मीरा पुरस्कार गद्य कृति या मीरा पुरस्कार गद्य कृति के लिए किसके दिया गया? डॉक्टर आर.डी. सैनी को दिया गया है। जो कहाँ के? डॉक्टर आर.डी. सैनी जयपुर के हैं। कहाँ के? डॉक्टर आर.डी. सैनी जयपुर के हैं जनाब, याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे भी पूरा हो गया और अपना 1 घंटे के अंदर मैंने आपको 100 क्वेश्चन है वो रिवाइज करवा दिए हैं। इसमें आप ये मत बोल देना कि सर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, देखो पढ़ना नहीं है, मेरे को देखो याद हो रखे हैं ऑटोमेटिकली, मेरे तो ऑलरेडी याद है। ये आपको 2x स्पीड में आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप भी ऐसे पढ़ोगे ना, बार बार देखोगे ना, ऐसे पढ़ते नहीं हो। तो मैंने सोचा एक वीडियो ले आता हूँ मंथली का एक साथ, क्योंकि कुछ लोग बहुत बिजी है ना, तो क्या करें अब, उनको 4 क्लास देखी ना जाती। उज्ज्वला राजस्थान 2023 प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर के अंदर। ये 506 क्वेश्चन आ गया उदयपुर का। और रोमांटिक शहरों की सूची में, और ये कब हुआ है? 27, 28, 29 को 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है। भारत सरकार की ओर से संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार किसे मिला है? भानु भारती को मिला है। ये पहला क्वेश्चन था शायद। और फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड विश्व में दूसरा स्थान किसे? उदयपुर को मिला है। हाल ही में 23 जुलाई को 2023 को प्रधानमंत्री ने सिक्कर दौरे के दौरान किन जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की? तो सिरोही और चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर। सिरोही, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, धौलपुर, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिशन निर्यातक बनो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ था। मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, ये हलचल हुई है, वापस रिपीट लेके गया। राजस्थान उद्योग विभाग और रिको के द्वारा, अब रिको को मैंने स्थापना आपको बताई दी थी 1969, 1980 में कंपनी का दर्जा, राज्य को 1961, कंपनी का दर्जा 1975, बस। और क्या देखो, RFC 1955 जयपुर के अंदर है। ये तीनों के तीनों
ठीक है, अब यही तो है। हाल 28 जुलाई को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्री गंगानगर के अंदर किया जाएगा। भीमराव राजकीय विश्वविद्यालय के अंदर 28 वर्षों की बजाय 25 वर्षों में अब पूर्ण पेंशन मिल जाएगी। ये अपने 44वें गवर्नर कैलाश मिश्र जी ने अभी हाल ही में क्या कर दी, घोषणा कर दी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो जन्म प्रमाण पत्र आप देखो वो भानु नूर शेखावत को किया है, नूर शेखावत को किया। ये काम किसने किया है? तो ये काम भी किसने किया है? राजस्थान ने ही किया है। जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता दिव्य कला मेला जयपुर सीएनजी की पहली टॉय ट्रेन है जयपुर। हाल ही में एशिया सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? मालदीव के अंदर। राजधानी माले मुद्रा मालदीव। कोलंबो मालदीव रुपया। कोलंबो सुरक्षा 7वीं कॉन्क्लेव का आयोजन भी मालदीव के अंदर। सुरेश रैना को आइकॉन फेवरेट आइकॉन स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार भी मालदीव ने दिया है। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 14 शहर और 351 नगर वाटिका विकसित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। राजधानी लखनऊ, ये मैंने बता दिया, आनंदीबेन पटेल है। वाराणसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन हुआ है। और रामायण मंदिर आपको पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है? तो वो बिहार के अंदर है। ठीक है ना। अब 108 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा भी कुरनूल आंध्र प्रदेश में बन रही है। ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा शायद इसी वीडियो में, इसी क्लास में मिल जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क भी यूपी नोएडा के अंदर है। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, ये मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया था। ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के लिए रविचंद्र अश्विन है। पिता पुत्र को याद आउट करने वाले रविचंद्र अश्विन। डेब्यू शतक में 17वें भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। ओपनर के मामले में देखा जाए तो पहले। ठीक है। हाल ही में किसने 2023 को हेरिंग अब देख लो हेरिंग ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। अब देख लो मैं भी कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, पानी की एक बूंद तक नहीं। ठीक है ना। तो आपको भी ऐसी डेडिकेट होकर क्या देखनी, क्लास देखनी है। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात बना है। ठीक है ना। और सहकारी सैनिक स्कूल भी किसने? तो गुजरात ने किया। ये गिरी नेशनल पार्क सोमेश्वर मंदिर ये कहाँ है? गुजरात में। आईसीसी विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। आईसीसी 1909 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। कब? 15 जून 1909 के अंदर। और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। हाल ही में भगवान श्री राम की मैंने बताई थी, कुरनूल आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पूछ जाए तो शेखर कपूर को मिला है। ठीक है ना। किस राज्य के पहले वाटर एटीएम का उद्घाटन मैंने बता दिया? दिल्ली ने। अब एशिया के स्वच्छ और सबसे अच्छे ईंधन के रूप में भी दिल्ली हवाई अड्डे को चुना गया है। ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये भारत ने बनाया, जहां 12 ओवर के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर 100 रन बना दिया। आज तक किसी ने नहीं बनाया, तो ये अपने भारत ने कारनामा करके दिखाया। 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है? तो वो भी भारत ने ही जीता है। पारंपरिक औषधीय पर एशियाई सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? सबको पता है 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो ऑपरेशन विजय था। और ये वैसे तो हलचल है वो कर ही दी थी, 3 मई को कर दी थी। और 20 जुलाई को विश्व शतरंज, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। हाल ही में ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स मतलब इसमें 4 देशों का समय, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ एशिया नहीं, रशिया का लेना। ठीक है ना। स्थापना 2006 में हुई थी, हालांकि 2009 के अंदर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी? तो गोवा के अंदर वो मेजबानी की जाएगी। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। स्थापना दिवस इसको मनाया जाता है 30 मई को मनाया जाता है। और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1982 के अंदर मिला था। और 19 दिसंबर 1961 को क्या मनाया जाता है? पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मैंने बताया था नवीन पटनायक। इससे पहले कौन थे? तो सिक्किम के थे पवन कुमार चाइलिंग। ठीक है ना। पवन कुमार चाइलिंग कौन थे? पवन कुमार चाइलिंग। ठीक है ना। याद रख लेना। चिल्का लेक खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी रिंग। ये 120 क्वेश्चन जनाब पूरे कंप्लीट हो गया। क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले रविचंद्र अश्विन, ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन 120 क्वेश्चन हो नहीं रही तो वापिस डाल दिया। ये
सेकंड वीक का जुलाई के सेकंड वीक का क्वेश्चन था, उसमें से वहां मैंने ऐड नहीं हो पाया तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। और किन को किया था, शिव नारायण चंद्रपोल को और टेगनरी चंद्रपोल को, ये पुत्र था और वो पिता थे। ये टेलीग्राम के लिए ज्वाइन जरूर कर लेना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो रीजन अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने पूरी डेडिकेट से ये क्लास देखी तो मुझे पक्का है, विश्वास है कि आपको ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी है। ये रिवीजन क्लास है, इसी को ऐसे ही फर्स्टली आपको 2x स्पीड में या 1.75 स्पीड में आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है, ठीक है ना। हमेशा कहता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। कोई है वो ऐसे गिला शिकवा मत रखिए। ये हमने पूरे क्वेश्चन देख लिए ना पूरे क्वेश्चन। आई होप इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। किया था ना एंजॉय, पक्का एंजॉय किया है यार जनाब, आप क्यों नहीं एंजॉय करोगे, पक्का एंजॉय किया है, ठीक है ना। तो ये क्लास अपने कंप्लीट कर ली। अब वापस अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो वीकली क्लास होगी, अगस्त की क्लास होगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।